सभी दर्शकों को सादर प्रणाम है। आज की कहानी एक ईमानदार बालक की है। कृपया कहानी को ध्यान से सुनिएगा, तभी इस कहानी में छुपी हुई शिक्षा आप लोगों को समझ में आएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन दंपति रहते थे, जिनका एक 12-13 साल का लड़का था। उसका नाम नंदू था। वह गांव के ही पास में स्कूल में अपना पढ़ाई लिखाई करता था और उसी गांव में दो भाई रहते थे जो अपना कृषि कार्य करते थे। एक दिन वे दोनों भाई ट्रैक्टर लेकर अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार गए थे। बाजार से आते वक्त जो भी फसल बेच करके रुपया उनको मिला था, वो सारा रुपया एक थैली में रख करके और ट्रैक्टर पर बैठ करके वापस आ रहे थे। एक जगह बहुत ज़्यादा गड्ढा था और उसी गड्ढे में उनकी थैली गिर गई, जो कि उन लोगों को पता नहीं चली। संयोग की बात है कि उसी रास्ते से शाम के वक्त नंदू अपने घर वापस आ रहा था, तो अचानक थैली उसके पैर में छू गई। नीचे देखा तो एक थैली है। नंदू ने थैली को उठाया, खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारा रुपया है। बहुत भौचक्का हुआ, अगल बगल देखा, कहीं कोई नहीं था। बालक का मन सोचने लगा, आखिर ये रुपये किसके होंगे? जिसके भी होंगे वह बहुत ही परेशान होगा। किंतु उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वह थैली ले जा करके अपने घर में छिपा दिया। घर में उस थैली को छिपाने के बाद वह बाहर आकर उसी स्थान पर खड़ा हो गया जहां पर वह थैली को पाया था। जब ये दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो अपने पास थैली को न पाकर बहुत ही परेशान हुए। सोचने लगे कि थैली न जाने कहाँ गिर गई, अब तक तो किसी के हाथ लग गई होगी। लेकिन फिर भी मन ही मन यह सोचकर कि शायद वो थैली किसी के हाथ न लगी हो, रास्ते में ही गिरी हो, टार्च लेकर के दोनों भाई थैली को खोजने के लिए निकलते हैं। बच्चे को देखते हैं किंतु बच्चे से कुछ पूछते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा उनसे पूछता है, क्या आप लोगों का कुछ सामान गिरा है? दोनों भाई एक साथ जवाब देते हैं, तुम जाओ अपना काम करो, कुछ नहीं गिरा है। लेकिन उनकी परेशानी देखकर नंदू समझ जाता है कि हो न हो इन्हीं का ये रुपया गिरा हुआ है। वह उनके पीछे पीछे चलता है। वो लोग टार्च लेकर आगे आगे चलते हैं, नंदू पीछे पीछे है। नंदू फिर दोबारा पूछता है, क्या आप लोगों का कुछ सामान गिरा है? तभी एक भाई बोलता है, तुम जा अपना काम कर, परेशान न कर, हम लोगों का कुछ नहीं गिरा है। तभी फिर वो लोग आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे नंदू। फिर तीसरी बार जब नंदू पूछता है, क्या आप लोगों की कुछ थैली गिरी है? तो दोनों भाई अवाक होकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, एक थैली गिरी है जिसमें बहुत सारा रुपया था। वह पूछता है कि थैली किस रंग की थी? वे लोग बताते हैं कि थैली लाल रंग की थी। वो कहता है, ठीक है, मेरे साथ आइए, मैं जानता हूँ थैली कहाँ है। वे दोनों उसके साथ साथ चलते हैं। वह लेके जाता है अपने घर पर, थैली निकाल कर उन लोगों को देता है, यह लीजिए आपकी थैली। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था उस समय। वे दोनों भाई उस बालक की ईमानदारी से प्रभावित होकर नंदू को कुछ रुपया देना चाहते हैं, लेकिन वह नंदू कहता है कि नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था, मैं एक भी रुपया आप लोगों से नहीं लूँगा।
वे दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर चले गए। अब दोनों भाई सुबह उठकर नंदू के अध्यापक के पास उसके स्कूल में पहुंचते हैं और जा कर के सारे घटनाक्रम का विवरण अध्यापक को बताते हैं। अध्यापक की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अध्यापक यह सोचते हैं कि मैंने इस बच्चे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और आज यह बच्चा मेरा नाम रोशन कर रहा है। यह बिल्कुल सही ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है। बालक को सीने से लगा लेते हैं अध्यापक और आंसुओं की धारा उनकी आंखों से झरझर बह रही है। अध्यापक ने बालक से फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमने अपने माता पिता को थैली वाली बात क्यों नहीं बताई? बच्चा फिर कहता है, गुरुजी, मैंने अपने माता पिता को यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम लोग निर्धन हैं। हो सकता है निर्धनता के चलते धन का लालच हमारे माता पिता को आ जाता, क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए मैंने अपने माता पिता को भी यह बात नहीं बताई। अध्यापक अवाक रह जाते हैं इस ईमानदार बालक की ईमानदारी और चतुराई को देख करके, और ये सोचते हैं कि यह बालक आगे चलकर कितना आगे जाएगा जो इतनी छोटी सी उम्र में ही ईमानदारी को पकड़ के रखा है और अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझ रहा है। अध्यापक ने पूरी कक्षा में सबके सामने नंदू के बारे में और भी बच्चों को बताया। बच्चे नंदू की ईमानदारी सुनकर नंदू को अपने गोद में उठा लिए और अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ईश्वरीय देन है और जो व्यक्ति सदा से ईमानदार हैं, निश्चित है आगे चलकर उनका नाम दुनिया में बहुत ही रोशन होता है और आगे चलकर बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह कहानी आप लोगों को हमेशा मिलती रहती। जय हिंद, वंदे मातरम।